हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घर पर सकुशल होंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बहुपद में बताया था कि दिए गए बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं और शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध क्या है और उनकी सत्यता की जांच करना। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें बहुपद ज्ञात करना है, जबकि हमें बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो बहुपद को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए हम आज के टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो। अब आपको मालूम है ये एक द्विघात है और द्विघात में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2, क्योंकि द्विघात में चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों को अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। और गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, जिसको कि हम पी से डिनोट करते हैं। तो जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया है तो वहाँ से बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? अभीष्ट बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि x माइनस अल्फा को 0 रखेंगे तो वहाँ से x का मान अल्फा आ जाएगा, और x माइनस बीटा को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे शून्यक थे। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो फॉर्मूला क्या था? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी किसके बराबर होता था? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ ए और बी की जगह हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा। तो इनको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को हम एस से डिनोट करेंगे और अल्फा बीटा को पी से डिनोट करेंगे। तो अभीष्ट बहुपद ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ एस शून्यकों का योगफल है और पी शून्यकों का गुणनफल है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम आगे के सवाल हल करेंगे। अब इसमें है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इनमें पहला भाग आपको हल करके बता रही हूँ। पहले भाग का के योगफल और गुणनफल में संख्याएं हमें दी गई हैं 1/4 और -1। अब पहले वाली संख्या हमारी शून्यकों का योग है और दूसरी वाली संख्या हमारी जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 1/4 और अल्फा बीटा हो गया -1। तो अब बहुपद ज्ञात करने के लिए हम अपना वही सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस का मान है हमारे पास 1/4, एस की जगह क्या रखेंगे? 1/4 इंटू एस प्लस पी क्या है हमारे पास? -1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब चूंकि इस बहुपद में x का जो गुणांक है वो हमारे पास एक भिन्न है, तो ये पूरे बहुपद का हम लसाअ ज्ञात करेंगे। लसाअ हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आप देखिए a/b इज इक्वल टू a इंटू 1/b हम लिख सकते हैं।
तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, 1/4 को अलग कर लेंगे, 1/4 इंटू ऊपर क्या बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। और ये जो हमारा अचर है 1/4, इसको हम k से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा k इंटू 4x² माइनस x माइनस 4, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से हमारे पास अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह से इसमें मैं आपको इसका एक और भाग करके बता रही हूँ, 5th भाग, जिसमें संख्याएं हमें दी गई हैं -1/4 और 1/4। तो यहाँ शून्यकों का योग हमारा क्या होगा s। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -1/4, और गुणनफल क्या है 1/4। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि s को हम लिख देते हैं -1/4, और गुणनफल यानी p को लिख देते हैं हम 1/4। तो अभीष्ट बहुपद वही फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस sx प्लस p। यहाँ भी हम s और p के मान रखेंगे। x² माइनस विद इन ब्रैकेट s का मान क्या है हमारा -1/4 इंटू x प्लस 1/4। अब माइनस और माइनस गुना हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसमें भी एलसीएम लेंगे 4 और 4, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या है 1। तो 4 का एलसीएम हमारे पास पुनः क्या बन जाएगा 4। तो एलसीएम 4 लेने पर अंश में हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू 4x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ फिर 1/4 को हम k सब मान लेंगे, तो ये आ जाएगा k इंटू 4x² प्लस x प्लस 1, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। अतः अभीष्ट बहुपद हमारा होगा 4x² प्लस x प्लस 1। दैट्स ऑल। और इसमें जो बाकी के भाग देखिए आपको दिए गए हैं, ये 6 भाग थे, उसमें से 2 भाग मैंने आपको करवा दिए, पहला और 5वां। तो बाकी के भाग जो हैं वो आपको होमवर्क में करने होंगे।